नमस्कार। हमारे पास ना मुगल इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं और आज हम इनमें से दो अहम बादशाहों जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां के दौर की बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इन दस्तावेजों से उनके शासन, उनकी पसंद नापसंद और उनकी जिंदगी की खास घटनाओं का मतलब एक अंदाजा लगता है। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पिता और पुत्र के शासनकाल में क्या समानताएं थीं और क्या बड़े फर्क नजर आते हैं। हाँ, जैसे एक तरफ जहांगीर है जिनका झुकाव साफ तौर पर कला, खासकर चित्रकला की तरफ दिखता है। हाँ, वो तो है। तो दूसरी तरफ शाहजहां, जिन्हें हम आज भी उनकी बनवाई शानदार इमारतों के लिए ही ज्यादातर जानते हैं। सही बात है। तो चलिए जहांगीर से शुरू करते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि वो 1569 में फतेहपुर सीकरी में पैदा हुए थे, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। हाँ, और इसीलिए उनका नाम सलीम रखा गया था। माँ थी मरियम उज़ ज़मानी। एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि उन्हें अरबी और फारसी तो आती ही थी, पर हिंदी का भी अच्छा ज्ञान था। बिल्कुल। ये उनकी शिक्षा की मतलब एक व्यापकता दिखाता है। फिर 1605 में जब अकबर की मौत हुई, तो सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ली। जहांगीर मतलब दुनिया जीतने वाला। हाँ, वही। और तख्त पर बैठे। उनके दौर की एक बहुत बड़ी घटना थी 1611 में मेहरुन्निसा से उनकी शादी। जिन्हें बाद में नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब मिला। एग्जैक्टली। पहले नूर महल यानी महल की रोशनी और फिर नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी। और ये भी कहा जाता है कि नूरजहां का दरबार में मतलब काफी दबदबा हो गया था। लेकिन तख्त संभालना शायद उतना आसान नहीं रहा होगा उनके लिए। अगले ही साल 1606 में उनके अपने बेटे खुसरो ने बगावत कर दी थी। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जल्दी हुआ। और इस बगावत का एक दुखद नतीजा ये हुआ कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी पर खुसरो की मदद करने का इल्जाम लगा। ओह। और जहांगीर के हुक्म पर उन्हें फांसी दे दी गई। हम्म। ये मुगल सिख रिश्तों में एक बहुत कह सकते हैं कड़वा मोड़ था। ये तो है। और मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। बाद में 1622 में उनके दूसरे बेटे खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बने, उन्होंने भी बगावत कर दी। अपने पिता के खिलाफ। जी। तो इन पारिवारिक मुश्किलों के बीच शायद अपनी छवि सुधारने के लिए या हो सकता है वाकई इंसाफ के लिए जहांगीर ने आगरा के किले में सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वो एक घंटी से जुड़ी थी। हाँ, ताकि कोई भी आम इंसान मतलब सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके बिना किसी रोक टोक के। ये तो काफी अनोखी पहल थी उस जमाने के हिसाब से। अच्छा, और जहांगीर के दौर को मुगल चित्रकला का सुनहरा दौर भी कहा जाता है ना। निश्चित रूप से, बल्कि स्वर्ण युग कहना चाहिए। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे मतलब उस वक्त के टॉप क्लास चित्रकार उन्हीं के दरबार में थे। हाँ, मंसूर खास तौर पर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में माहिर थे और अबुल हसन इंसानी तस्वीरें बनाने में। अच्छा। जहांगीर ने उन्हें उपाधियां भी दी। मंसूर को नादिर उल असर मतलब युग का आश्चर्य और हसन को नादिर उल जमा यानी संसार का आश्चर्य। वाह। जहांगीर ने खुद भी फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी तुज़ो के जहांगीरी। उसमें उनके शासन, शिकार, कला प्रेम सबका जिक्र मिलता है। सैनिक मोर्चे पर क्या रहा? सैनिक मोर्चे पर दिखे मेवाड़ से संधि हो गई थी जो अकबर के समय से चली आ रही थी। कांगड़ा का किला जीता गया, लेकिन कंधार हाथ से निकल गया जो एक बड़ा रणनीतिक नुकसान था। ओह, और फिर उनका अंत कैसे हुआ? अंत कहते हैं ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई थी और 1627 में उनकी मौत हो गई। उन्हें लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। अच्छा, तो जहांगीर के बाद फिर उनके बेटे खुर्रम यानी शाहजहां का दौर आता है, 1627 से 1658 तक। हाँ, शाहजहां वो 1592 में पैदा हुए थे। मां मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी जबत गोसाई थी। और 1612 में उनका निकाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जी जिन्हें हम सब मुमताज महल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। 1628 में आगरा में शाहजहां की ताजपोशी हुई, लेकिन उनके शुरुआती साल भी चुनौतियों से भरे थे। खान ए जहां लोधी की बगावत हुई, बुंदेलखंड के दुझार सिंह ने विद्रोह किया और शाहजहां की दक्कन नीति भी काफी कह सकते हैं आक्रामक थी। वो सुन्नी थे और दक्कन की शिया सल्तनतें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर उन्हें पसंद नहीं थी। साथ ही साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा तो थी ही। तो क्या वो कामयाब रहे अपनी दक्कन नीति में? हाँ, काफी हद तक। अहमदनगर को तो मुगल साम्राज्य में मिला ही लिया गया। गोलकुंडा और बीजापुर ने भी मुगलों की अधीनता मान ली, नजराना देने लगे। अच्छा। शाहजहां ने कई बार अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार मतलब गवर्नर बनाकर भेजा था। लेकिन दक्कन फतह के अलावा शाहजहां को हम सबसे ज्यादा उनकी इमारतों के लिए याद करते हैं।
हाँ बिल्कुल, यही ताजमहल की बात आती है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया। कहते हैं मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। बेशक। लेकिन सिर्फ ताजमहल ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में एक पूरा नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। आज की पुरानी दिल्ली, है ना? लाल किला, जामा मस्जिद। वही, ये सब शाहजहां की ही देने। उनके दरबार में अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे इतिहासकार थे जिन्होंने पादशाहनामा लिखा। उसमें शाहजहां के दौर का पूरा ब्यौरा है। और पंडित जगन्नाथ जैसे कवि भी थे जिनकी गंगा लहरी काफी मशहूर है। इतनी शान और शौकत, इतनी कामयाबी, लेकिन शाहजहां का अंत तो काफी दुखद रहा। हाँ, ये विडंबनाई है। जिंदगी के आखिरी सालों में जब वो बीमार पड़े तो उनके बेटों में दारा शिको, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श तख्त के लिए एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। हाँ, उत्तराधिकार का युद्ध। बिल्कुल। इस लड़ाई में औरंगजेब कामयाब रहा और उसने 1658 में अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में ही नजरबंद कर दिया। ओह, अपने ही पिता को? हाँ, करीब 8 साल वो उसी किले में कैद रहे। 1666 में उनकी मौत हो गई और उन्हें ताजमहल में ही मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो जहांगीर के दौर में कला पर जोर, न्याय की कुछ कोशिशें और अंदरूनी झगड़े दिखते हैं। हाँ, वहीं शाहजहां का दौर भव्य निर्माण, साम्राज्य विस्तार और आखिर में एक पारिवारिक त्रासदी का गवाह बना। सही कहा। एक तरफ जहांगीर के व्यक्तिगत संघर्ष हैं, उनका कला प्रेम है, शराब की लत है। दूसरी तरफ शाहजहां की वो विशाल परियोजनाएं हैं और उनका वो कैद में बीता बुढ़ापा। दोनों ही मुगल इतिहास के बहुत अहम लेकिन बहुत अलग अध्याय पेश करते हैं।